राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के अत्यधिक करीब आ गए। भक्ति और सूफी आंदोलनों का विकास। दोनों संप्रदायों के धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने इस बात पर बल दिया कि दोनों धर्मों के अनुयायियों को समाप्त करके एक दूसरे को गले लगाना चाहिए और एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। इन लक्ष्यों को लेकर हिंदुओं में जो आंदोलन चला उसे भक्ति आंदोलन कहा गया और मुसलमानों में चले इस प्रकार के आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना गया। भक्ति संतों और सूफी मौलवियों दोनों ने इस बात पर बल दिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए दोनों को शांतिपूर्वक भाई भाई की तरह एक अच्छे पड़ोसी बनकर रहना चाहिए। हिंदुओं का मुसलमान बनना। हिंदू धर्म की भांति मुसलमान धर्म में जाति एवं धर्म संबंधी बुराइयां नहीं थी। हिंदुओं में जाति प्रथा के कारण छुआछूत जैसी अनेक बुराइयां थी, जिस कारण निम्न जाति के हिंदू मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे और इस्लाम को अपना रहे थे। कुछ हिंदू अपनी संपत्ति की सुरक्षा और पद के लालच में इस्लाम धर्म को अपना रहे थे। कुछ सुल्तान के क्रोध के कारण मुसलमान बन रहे थे। इस प्रकार अनेक कारणों से हिंदुओं का एक वर्ण मुसलमान बन गया था। ब्राह्मणों का प्रभाव कम हुआ। जब हिंदू मुसलमानों के संपर्क में आए तब उन्हें अपने धर्म की बुराइयों का पता चला, जिस कारण उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। हिंदू धर्म में अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता जैसी अनेक बुराइयां थी जो मुख्यतः ब्राह्मणों के कारण थी। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए हिंदू धर्म को इतना जटिल बना दिया था कि अन्य वर्ण उसमें घुटन महसूस कर रहे थे। मुसलमानों के संपर्क में आने के कारण उनमें जागरूकता उत्पन्न हुई और वे ब्राह्मणों से घृणा करने लगे। परिणाम तब ब्राह्मणों का प्रभाव कम हुआ। अब ब्राह्मण इस अवस्था में नहीं थे कि वे अन्य लोगों को मूर्ख बना सके। बौद्ध धर्म का पतन। मुस्लिम आक्रमणकारी मुख्यतः बौद्ध धर्म और इसके अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध थे। उन्होंने मुख्यतः उन्हीं को निशाना बनाया। हजारों बौद्ध अनुयायियों को गाजर मूली की भांति काट दिया गया। हिंदुओं को भी अहिंसा अपनाने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए उन्होंने भी बौद्ध धर्म के अनेक सिद्धांतों का परित्याग कर दिया और बौद्ध धर्म का पतन हुआ। हिंदू प्रथाओं का इस्लाम में प्रचलन। इस्लाम से न केवल हिंदू धर्म ही प्रभावित हुआ बल्कि हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म भी प्रभावित हुआ। जो हिंदू मुसलमान बन गए थे उन्होंने अनेक हिंदू प्रथाओं को छोड़ा नहीं था। फलतः अनेक हिंदू प्रथाएं इस्लाम धर्म में घुस गई थी, जिस कारण इस्लाम धर्म भी हिंदू धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मुसलमानों की वेशभूषा और रहन सहन को हिंदुओं ने पूरी तरह प्रभावित किया। सामाजिक प्रभाव। जाति प्रथा अधिक कठोर हो गई। स्वयं को मुसलमानों से बचाने के लिए हिंदुओं ने जाति नियमों का पालन कठोरता से करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप किसी व्यक्ति का एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तित होना लगभग असंभव हो गया। जाति बंधन कठोर हो गए और प्रत्येक जाति का एक सीमित दायरा हो गया। भारतीय समाज में सुख और विलासिता की भावना पलने लगी। प्रारंभ में मुस्लिम विजेताओं ने अत्यधिक कठोर जीवन व्यतीत किया और वे अत्यंत परिश्रमी रहे, परंतु जैसे जैसे उनके पास दौलत और सत्ता आती गई वे आराम तलबी होते गए और उनमें आलस्य बढ़ता गया। धीरे धीरे उनकी मानसिकता का हनन होता गया। शराब पीना, जुआ खेलना और सुंदरियों की संगत में रहना उनके नित्य कर्म बन गए। इसका अनुसरण समाज में के अनेक अन्य वर्गों ने भी किया और भारतीय समाज में सुख और विलासिता की भावना पलने लगी। इससे धीरे धीरे संपूर्ण समाज का पतन होने लगा। पर्दा प्रथा। मुसलमानों के भारत आगमन से पूर्व हिंदुओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। मुसलमानों में पर्दा प्रथा का कठोरता से पालन किया जाता था, इसलिए इसका हिंदू समाज पर प्रभाव पड़ना लाजमी था। यद्यपि मुसलमानों की पर्दा प्रथा का हिंदुओं पर प्रभाव पड़ा, लेकिन हिंदुओं से इस प्रथा को बदली हुई परिस्थितियों के कारण अपनाया। अपनी स्त्रियों को मुसलमान की गिर नज़रों से सुरक्षित रखने के लिए हिंदुओं ने इस प्रथा को अपनाया। बाल विवाह। अधिकांश मुस्लिम शासक और नवाब हिंदू स्त्रियों से बलपूर्वक विवाह कर लेते थे। वे न तो स्त्रियों
या उनके संबंधियों की राय लेते थे और न ही विवाह बाद उन स्त्रियों को सम्मान देते थे। अपनी बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए हिंदुओं ने उनका विवाह कम आयु में करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह क्रिया प्रथा बन गई और बाल विवाह का प्रचलन हो गया। स्त्रियों की आज़ादी पर प्रतिबंध। मुसलमान अपनी स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। वे स्त्रियों को खुले आम घूमने नहीं देते थे। वे उनको घर की जीनत बनाकर रखते थे। उनके अधिकार घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहते थे। चूँकि मुसलमान शासक वर्ग में आते थे, इसलिए भारतीय समाज के अन्य अंगों ने भी उनका अनुसरण किया और स्त्रियों की आज़ादी को काफ़ी सीमित कर दिया। लोगों के दुखों में वृद्धि। जनसाधारण के दुखों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण मुसलमान का भारत में आधिपत्य स्थापित होना था। मुसलमानों ने न केवल हिंदुओं की धन संपत्ति छीन ली, बल्कि उनके साथ पशुवत व्यवहार भी करना शुरू कर दिया। वे हिंदुओं को अपना कट्टर शत्रु मानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा जिससे हिंदुओं की स्थिति को नुकसान न पहुंचे। इस कारण हिंदुओं के दुखों में अत्यंत वृद्धि हुई। सांस्कृतिक एवं अन्य प्रभाव। उर्दू का विकास। मुसलमानों की प्रमुख भाषाएं तुर्की और फारसी थी, जबकि हिंदुओं की भाषा संस्कृत थी। दोनों की भाषाएं एक दूसरे के लिए कठिनाइयाँ पेश करती थी। हिंदुओं के लिए तुर्की और फारसी भाषाएं कठिन थी और मुसलमानों के लिए संस्कृत और हिंदी। इसलिए दोनों के प्रयासों के फलस्वरूप एक अलग भाषा उर्दू का विकास हुआ। विभिन्न कलाओं का एक होना। मुसलमान अपनी शैली से इमारतें बनाते थे और हिंदू वास्तुकार अपनी शैली से। जब मुसलमानों ने भारतीय कलाकारों से इमारतें बनवाई तो उनकी इमारतों में हिंदू शैली भी सम्मिलित हो गई और हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही कलाओं की विशेषताओं मुस्लिम इमारत में दिखाई देने लगी। इसी प्रकार चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि कलाओं में भी हिंदू और मुस्लिम कलाएं समाहित हो गई। हिंदू कला का पतन। मुसलमानों के आते ही हिंदुओं का राजनीतिक पतन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू कला का पतन होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि हिंदू कलाकारों को हिंदू शासकों का संरक्षण प्राप्त था। जब हिंदू शासक ही अस्तित्व में न रहे तो हिंदू कलाकारों को संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न ही न था। इसके अतिरिक्त मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों और महलों को नष्ट किया, जिससे हिंदू कला को काफ़ी क्षति पहुंची और इसका पतन हुआ। प्राचीन शिक्षा केंद्रों का पतन। भारतीय प्राचीन शिक्षा केंद्रों नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन, काशी आदि पर मुसलमानों के आगमन का काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। मुसलमानों ने इन शिक्षा केंद्रों को बुरी तरह नष्ट कर दिया और आग लगा दी। उच्च कोटि के पुस्तकालयों और बाकी अगले पाठ में